कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025। ठीक है, तो आपको इस पेपर को यहाँ पूरे याद करना है पेपर देने से पहले। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके हिंदी के पेपर में। और आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 रहने वाले हैं और मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिए। अब चलिए जो आपका पेपर है यहाँ पे हिंदी विषय का वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से दिख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो आपका आता रीति काल, आता आपका भक्ति काल और साथ आपका आदि काल और दाता आधुनिक काल। तो यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो आपका आता मधुर बात आपका नीरस और साता आपका कड़वी ककड़ी सी और दाता अग्नि के समान। तो यहाँ पर गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है और वीडियो को यार लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको लाइक जरूर कर लेना है। फिर आपका तीसरा आता रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो आपका इसका ऑप्शन आता आचार्य जगन्नाथ और बाता आचार्य मम्मट और साता आचार्य विश्वनाथ और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पर जो तीसरा दिया गया रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। फिर आपका चौथा आता नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो आपका इसका ऑप्शन आता एकांक की बात आपका निबंध और साथ आपका व्यंग और दाता कहानी। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आपका कहानी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका पांचवा आता भोलेनाथ का असल में नाम था, तो इसका आपका ऑप्शन आता तारकेश्वरनाथ, बात आपका अमरनाथ और साथ आपका केदारनाथ और दाता बद्रीनाथ। तो यहाँ पर भोलेनाथ का असल में नाम था, तो इसका आंसर आपका तारकेश्वरनाथ हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो आपका आता संज्ञा, बात आपका विशेषण और साथ आपका क्रिया और दाता काल। तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे और वीडियो को यार लाइक है जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सूरदास जी मुक्ता दोनों रस के कवि हैं, तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता आपके बास रस के कवि हैं। फिर आपका दूसरा आता ठीक है निराला ने बादलों को डॉट डॉट के समान सुंदर बताया है, तो यहाँ पर निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया है। फिर आपका तीसरा आता चौपाई के प्रत्येक चरण में दो मात्रा होती हैं, तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं आपकी 16 मात्राएं। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट डॉट था, तो यहाँ पर प्रतिमा बनाने वाले का नाम था आपका मोतीलाल। ठीक है, फिर आपका पाँचवा आता जब क्रिया का रूप है कर्म के अनुसार बदलता है तब डॉट डॉट बात होता है, तो यहाँ पर जब क्रिया का रूप है कर्म के अनुसार बदलता है तब आपका यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। फिर आपका छठवां आता आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, तो यहाँ पर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। ठीक है, आंधी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी यानी जो आपके रेगिस्तान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। पहले का आंसर आपका बासरस, दूसरे का आंसर केसों, तीसरी का आंसर 16। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथे का आंसर मोतीलाल और पाँचवें का आंसर आपका कर्मवाच्य और 6वें का आंसर आपका आंधी। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपके 6 नंबर की रहने वाली हैं, तो आपको ध्यान से देखना। ठीक है, स्तंभाव में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है उत्साह कविता, तो इसको आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच करना है पहली। फिर दूसरी आती कामायनी, तो इसको आपको महाकाव्य से मैच कर देना है। फिर तीसरी आती कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको प्रतिमा पर चश्मा से मैच कर देना है। और चौथी आती त्रिभुवन में समास, तो यहाँ पर इसको आपको द्विगु समास से मैच करना है। और पाँचवीं आती है माता का आंचल, तो इसको आपको माता का आंचल जो आपके यहाँ पर दिया गया है तो इसको आपको शिव पूजन सहाय से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं आती है छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार को आपको 2 से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। और प्रश्न 4 आता है एक है शब्द वाक्य में उत्तर दी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कभी निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो यहाँ पर कभी निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले वाले बालों से की है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा की है। और जो आपके यहाँ पर ये किस समास से प्रथम पद प्रधान में अव्यय होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अव्यय समास। ठीक है, अव्यय भाव समास आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अव्यय भाव
समास। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तो विवाह के भेदों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका आलम्बन और उद्दीपन। जो आपके विवाह के भेद होते हैं वो होते हैं आपके आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका कठिन कार्य। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता माता कांचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो यहाँ माता कांचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई। ठीक है, पिसी हुई हल्दी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर आपका 6 माता हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 1 वाक्य होता कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 5 देख लेते हैं। सत्ता का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो यहाँ वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोक उक्ति शब्द बना है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका आता है 5वां परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो 5वां जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और सॉरी जो आपका यहाँ पर दिया लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोक उक्ति शब्द बनाए, तो आपका बिल्कुल सत्य है, गलती से यहाँ पर सत्य हो गया था। ठीक है, फिर 6वां आता राम बजा जाता एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो यहाँ पर राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 देख लेते हैं। नई कविता की आपको 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं दी हैं। ठीक है, आधुनिकता की अभिव्यक्ति, शैल प्रगत नवीनता और लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, आपका 6वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका 6वें का अर्थ दिया गया प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी प्रगतिवाद की आपकी विशेषताएं दी गई। ठीक है, 2 विशेषताएं दी गई हैं, तो यहाँ से आपको 2 विशेषताओं को याद कर लेना। ठीक, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी काम में सामाजिक समता को उद्देश्य हुआ है और दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव। इस तरह से आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की आपको काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना है, भावपक्ष और कलापक्ष लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर तुलसीदास पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तुलसीदास की आपकी रचना हो जाएंगी रामचरितमानस विनय पत्रिका। ठीक है, और कविता वाली गीता वाली बहुत सी रचनाएं दी गई हैं, तो आपको सिर्फ 2 याद करना है। साथ ही इनका कलापक्ष भी यानी आपका भावपक्ष भी देख लीजिए। ये आपका भावपक्ष यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, भक्ति भावना साम्यवादी विचार। ठीक है, और साथ ही आप इसका कलापक्ष भी देख लीजिए इस तरह से, और साहित्य में स्थान। तो इस तरह से आपका यहाँ पर तुलसीदास पर हमने करा दिया है। अब चलिए आपका 8वां आता उद्धव के विवाहित तुलना किस किस से की गई है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उद्धव के विवाहित तुलना निम्नलिखित से की गई है, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। और इसका दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया गया गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राज धर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। ठीक है, आपका 8वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 9वां क्वेश्चन दिया गया लक्ष्मण ने वीर विद्या की क्या क्या विशेषताएं बताई। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए लक्ष्मण ने वीर विद्या की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वीर विद्या स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा, 5वां। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों को संकेत करता है, तो हमें यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान उसकी घुंघराली लटों के रूप में है। कभी बादलों को इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका 10वां तो महाकाव्य खंडका में आपको अंतर लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महाकाव्य व खंडकाव्य में अंतर दिया गया है। महाकाव्य की कथावस्तु विस्तृत रहती है जबकि खंडकाव्य की कथावस्तु सीमित रहती है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। ठीक है, इस तरह से आपको महाकाव्य व खंडकाव्य में अंतर यहाँ पर हो जाता है। 2 पॉइंट यहाँ से आपको याद कर लेने हैं। फिर जो आपका इसका अर्थवत दिया गया है, प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर दिया गया है। ठीक है, प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है और मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है और मुक्तक काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता है। ठीक है, ये आपका 10वीं का अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका 11वां था मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और जो इसका आपका अथवा आता है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर दोहा अर्ध समाधिक छंद या सोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले 3 चरणों में 33 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गाय न उबरे मोती मनुष्य चुन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण। फिर आपका 12वां आता कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका कहानी उपन्यास में अंतर दिया गया है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसका अथवा आता नाटक एक अंक में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर नाटक में अनेक अंक होते हैं, एक अंक में केवल 1 अंक पाया जाता है। नाटक में कथानक में फैलाव और व्यस्तता होता है, एक अंकी में घनत्व होता है, इस तरह से। ठीक है, तो याद कर लेना है आपको। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रामवृक्ष विनुप्रिय अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको दुरचना लिखना, भाषा से लिखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रामवृक्ष विनुप्रिय की आपको दुरचना भाषा से लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए गेहूँ बनाम गुलाब, मसाल, बंदेवाड़ी, ये आपकी यहाँ पर रचना हो जाती हैं। साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी भाषा दी गई है और ये आपकी यहाँ पर दी गई शैली। ठीक है, तो शैली भी आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आपकी शैली हो जाती है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है भगत की पुत्र ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भगत की पुत्र यह भली भांति जानती थी कि पुत्र की मृत्यु के बाद अब वे अकेले रह गए हैं। इस तरह से पूरा आपका बिताना चाहती थी, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो इसका अर्थवत दिया गया, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 15वां आता सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था, उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका इसका अथवा आता है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा एकता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। ठीक है, यहाँ पर परंतु संस्कृत नहीं कर सकते, यहाँ तक याद करना है। आपको 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 16वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है, जो सभी को स्वीकार हो और जिसे बांटा ना जा सके। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, आप इसे खुद कर सकते हैं। इसका अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक और एक ग्राह्य होना, गागर में सागर भरना। ठीक है, तो इनका आंसर आपको खुद कर लेना है 16वें क्वेश्चन का और 16वें का अथवा का। फिर आपका जो यहाँ पर 17वां दिया गया है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सजगना क्यों भूल जाता है। तो चलिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इसका अथवा दिया गया, गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का सर क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर रहेगा, गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास से उनकी प्रगति की धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है यहाँ। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर मेहनत कर बादशाहों का सर कहा है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, उदा तुम अति बड़वागी, इस तरह से दिया गया है। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर संदर्भ दी गई प्रसंग। ठीक है, तो पहले तो आप इतना संदर्भ प्रसंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपकी व्याख्या का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाती है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया, तो अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। मूर्ति संगमरमर की थी, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर संदर्भ प्रसंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपकी व्याख्या हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 19वें क्वेश्चन का। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 20वें क्वेश्चन, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पे एक अनुच्छेद आपको लिखना है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसका अथवा आता 2 मित्रों के बीच है, परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, ठीक है। फिर आपके 21वां आता है, निम्नलिखित आपठित काव्यांश को पढ़कर पूछेगा प्रश्न का उत्तर लिखिए। गगन गगन तेरा यश पैरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका आता है इसका अथवा प्रश्न जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन गद्यांश के जो 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर 22वां प्रश्न आता है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको रूपरेखा सहित संरंगित निबंध लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। नहीं तो इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।